हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे ऐसी टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है टाइम्स एंड सेल्स। देखो, ये वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले एक चीज़ आप लोग को बता दूं। दिस वीडियो इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी टाइप्स ऑफ अनइथिकल एंड इलीगल एक्टिविटीज़। ठीक है, आप इस वीडियो से या फिर इस चैनल से जो भी आप लोग नॉलेज लीजिएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से लीजिएगा, उसका मिस यूज़ मत करिएगा। ये मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, देखो, टाइम्स एंड सेल्स क्या है। ठीक है, देखो, एच एफ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT, ये एक मार्केट का शेडो प्लेयर है। ठीक है, लेकिन ये लोग जब मार्केट पे ट्रेड करते हैं तो ये लोग मिली सेकंड पे ट्रेड करते हैं। ये मैंने बहुत पहले लॉन्ग वीडियो में बता दिया है और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मिली सेकंड पे ट्रेड करते हैं, जो कि आपके ऑर्डर से पहले ही एंट्री ले लेते हैं, लेकिन आप लोग उसे इस वजह से नहीं पकड़ पाते क्योंकि आप लोगों के पास टाइम्स एंड सेल्स नहीं है। टाइम्स एंड सेल्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग ये समझेंगे इस वीडियो पे कि कैसे रियल टाइम रियल टाइम्स में मार्केट को आप लोग एनालिसिस कर सकते हो टाइम्स एंड सेल्स के सिवा। ठीक है, और फ्रंट रनिंग को सपोर्ट कर सकते हो। देखो, मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, फ्रंट रनिंग इज़ अ इलीगल एक्टिविटीज़। ठीक है, ये पूरा का पूरा अनएथिकल है। ठीक है, और आई एम नॉट प्रोवाइडिंग फ्रंट रनिंग। ठीक है, और आप लोगों को ये करना भी नहीं है। दिस वीडियो एंड दिस चैनल इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, आप लोग बिल्कुल इस चीज़ का मिसयूज़ मत करिएगा। ठीक है, रियल टाइम में कैसे आप लोग फ्रंट रनिंग को सपोर्ट कर सकते हो, वो भी लाइव। ठीक है, तो वो भी लाइव। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की मेन टॉपिक पर। तो देखो, पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टाइम्स एंड सेल्स। देखो, टाइम्स एंड सेल्स क्या है। टाइम्स एंड सेल्स ये एक ऐसा विंडो है। ठीक है, ये एक ऐसा विंडो है जो बताता है कि कितने टाइम पर ट्रेड हुआ। ठीक है, कितने टाइम पर ट्रेड हुआ, कितने क्वांटिटी पे ट्रेड हुआ। ठीक है, और कितना साइज था उसका। ठीक है, कितने साइज थे। एग्रेसिव कौन था। बायर्स या फिर सेलर्स, उसी पॉइंट पे। ठीक है, सॉरी, देखो, बायर्स एंड सेलर्स अब आप लोग मत बोलना। ठीक है, अब आप लोग क्या बोलना, बिड एंड आस्क। ठीक है,
बिड मतलब आप लोग को पता ही होगा, आस्क मतलब भी आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बिड का मतलब बायर्स होता है एंड आस्क का मतलब जो होता है वो सेलर्स होता है। लेकिन आस्क को पहले ऑफ़र भी बोला जाता था, पहले क्या अभी भी ऑफ़र बोला जाता है, ठीक है। इसका दो ठो वर्ड है, एक आस्क और एक ऑफ़र, ठीक है, OFFER, ठीक है। ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, ठीक है। बिड जो है अलग है, आस्क ऑफर एक ही है, ठीक है। तो ये टाइम्स एंड सेल्स का जो विंडो है, अरे यार ये चिड़िया लोग ना, टाइम्स एंड सेल्स का जो विंडो है यहाँ पर क्या क्या बताता है, कितने टाइम पर हुआ, कितने क्वांटिटी थी, कितना साइज था उसका, ठीक है। एग्रेसिव कौन था, बायर्स था या सेलर्स था। तो ये चीज़ ना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। और इसी को बोलते हैं टाइम्स एंड सेल्स, ठीक है। अब फ्रंट रनिंग क्या होता है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। और उसी को स्पोर्ट कैसे करते हैं, स्पोर्ट मतलब वो लोग, देखो जो बड़े प्लेयर्स लोग होते हैं, जो HFT लोग होते हैं, HFT बूट्स लोग, वो लोग का पहली बात क्वांटिटी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वो लोग किस टाइम पर एंट्री करते हैं, वो आप लोगों से कुछ मिनट सेकेंड्स ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए आप लोगों से एंट्री करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं भी ज़्यादा करके टॉप पर ही बाई करता हूँ जहाँ पर वो लोग बाई करते हैं, उसके ऊपर मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। एक सेकंड, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, HFT फ्रंट रनिंग। देखो HFT फ्रंट रनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू, ज़्यादा ये वीडियो लॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि एक इन्वेस्टर है, यार स्पेलिंग, मेरा भी ना माथा थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कुछ की आ रहा है यार, कौन सुबह सुबह याद कर रहा है। इन्वेस्टर, ठीक है, एक इन्वेस्टर है जो कि इसके पास कितने पैसे हैं, बाई चांस मान लो इसके पास 10 करोड़ है, ठीक है। अब इसके पास जब 10 करोड़ हैं तो ये डायरेक्ट मार्केट पे जाकर इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब आप लोग जब पैसे वाले बन जाओगे तो आप लोगों ने पैसा मैनेज करने के लिए CA को पकड़ा होगा, चार्टर्ड अकाउंट, जो कि वो आप लोग आपको बताएंगे कि आपका कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना पैसा आपको टैक्स पे करना है, कितना पैसा आपको मैनेज करना है, कितना पैसा आपको सेव करना है, कितना पैसा आपको स्पेंड करना है, आपकी कमाई के ऊपर है, डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो इन्वेस्टर के पास मान लो 10 करोड़ रुपए हैं, तो वो एक हेज फंड्स को ढूंढेगा, ठीक है, फंड्स मैनेजर को ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा, फंड्स मैनेजर को ढूंढेगा, जो कि उसके पैसे को मैनेज कर पाए। फंड्स मैनेजर को ढूंढेगा, ठीक है। इन्वेस्टर क्या करेगा, वो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसको पास उतना टाइम नहीं है। जिस बंदे के पास 10 करोड़ रुपया होगा उसके पास और भी बहुत पैसा होगा, सिर्फ 10 करोड़ रुपये थोड़ी होगा, उसके पास और भी बहुत सारे काम होंगे, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वो अपना पैसा जो है फंड मैनेजर को देगा और उसको बोलेगा कि मेरे पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो और मेरे पैसे को मैनेज करो, उसका 20% प्रॉफिट तुम रख लेना और 80% हमको दे देना। बस सिंपल सा इन लोगों का फंडामेंटल्स है, ठीक है। अब ये बंदा क्या करेगा, जब इसके पास 10 करोड़ रुपए है, एक एग्जांपल के तौर पे 10 करोड़ रुपए ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा कैपिटल यूज़ होता है, ठीक है। फ्रंट रनिंग में मैक्सिमम धर लो 10,000 करोड़ तो धर ही के चलो, ठीक है। फिर भी 10 करोड़ रुपए एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, पर मैंने एग्जांपल भी लिख दिया है,
ठीक है। तो 10 करोड़ रुपये जब इसको दिया तो इसे तो पता है कि किस प्राइस पर बाई करना है, ठीक है, किस प्राइस पर मार्केट आएगा, किस प्राइस पर हमको बाई करना है, किस प्राइस पर मैनेज करना है। तो ये लोग डायरेक्ट पैसा को नहीं इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फंड मैनेजर्स लोग भी, ये लोग पहले अच्छे से एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जब पैसा को मैनेज करेंगे तो क्या करेंगे, एक दिन पहले ही अपने दोस्त को, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, या फिर अपने रिलेटिव्स को, सॉरी यहाँ पर दिखेगा नहीं आप लोग को, ठीक है, या फिर अपने रिलेटिव्स को बोलेगा कि इस स्टॉक्स पर, जैसे कि रिलायंस का एक शेयर है, ठीक है ना, रिलायंस का एक शेयर है, ठीक है। अब इसको रिलायंस के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो इसे तो पता है कि किस प्राइस पर इन्वेस्ट होगा, ठीक है, और 2 दिन बाद या फिर 1 हफ्ता बाद इसका प्राइस 100 रुपये से अप होकर कितना चला जाएगा, 200 तक, ठीक है। लेकिन जब इसका प्राइस 100 पे जाएगा तब जाके ये फंड मैनेजर इसको बाई करेगा। क्या करेगा, जब इसका प्राइस 100 पे रहेगा तब इसको बाई करेगा, ठीक है। और 10x जब बढ़ जाएगा इसका, ठीक है, जब इसका प्राइस जो है डबल हो जाएगा तब अपना पैसा एग्ज़िट करेगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। कब एग्ज़िट करेगा वो तो मुझे भी नहीं पता है। तो ये क्या करेगा, 100 पर जब आएगा तब खरीदेगा। अब मान लो कि 100 पे प्राइस आने के लिए है मैक्सिमम 2 दिन बाकी हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को जाके बोल देगा कि रिलायंस की कंपनी का शेयर खरीद लेना, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होगा 20% मुझे दे देना, 80% तुम रख लेना, ठीक है। रिलायंस का शेयर जो है ऊपर जाएगा। तो उसका फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्या करेगा, उसमें जब उसका प्राइस 90 रुपया या फिर 80 रुपया चल रहा होगा तब जाके इसके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स बाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को नॉर्मल भाषा में बोलते हैं फ्रंट रनिंग। और ये क्या करेगा, जब 100 रुपये पे आएगा तो 200 रुपये पे चल जाएगा, ये लोग एग्ज़िट मार देंगे, हो गया बात ख़त्म। ये भी एग्ज़िट मार देंगे और ये लोग भी एग्ज़िट मार देंगे। और जैसे ही जब 100 से 200 रुपये जाएगा तो सब लोग देखेंगे, अरे रिलायंस का शेयर इतना ऊपर बढ़ रहा है, रिलायंस का शेयर इतना ऊपर बढ़ रहा है, जल्दी से मैं बाई कर लेता हूँ, और लोग रिटेलर कब बाई करते हैं, जब इसका प्राइस जब होता है, कितना होता है, जब इसका प्राइस 190 180 पर जाने लगता है तब जाके वो लोग बाई करते हैं, ठीक है। और जैसे ही 200 पे जाता है ये लोग सब के सब एग्ज़िट मार देते हैं, प्राइस पूरा का पूरा डंप हो जाता है, ठीक है। रिटेलर का हो गया लॉस। इसी को तो मैनिपुलेशन बोलते हैं, इसी को तो फ्रंट रनिंग बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा करके स्टॉक्स में उतना बिलीव रखता भी नहीं हूँ, ठीक है। अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना ही है, अगर अच्छा खासा पैसा है आप लोगों के पास, तो नॉर्मली मेरा तो बात मानो तो एफडी सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा एफडी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सबसे सेफ है, सबसे अच्छा एफडी, ठीक है। स्टॉक्स का प्राइस होगा, चलो मान लिया आपने निफ्टी 50 पर किया, इंडेक्स पर किया, देश की इकनॉमी तो बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पैसा भी बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि कुछ बाई चांस अगर वॉर का न्यूज़ आ गया, बड़ा ग्लोबली न्यूज़, तो आपका तो पैसा पूरा एकदम स्वाहा हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा एकदम स्वाहा हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, एफडी पे जब पैसा लगाओगे
फिक्स डिपॉजिट करोगे तो जितना ही बड़ा ग्लोबली न्यूज़ आ जाए आपका पैसा नहीं डूबेगा। वो अलग बात है, आपको रिटर्न्स बहुत कम मिलेगा लेकिन उसमें आप सेफ रहोगे। लेकिन बाई चांस अगर मान लो कि आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है, मैं यार एफडी में कहाँ घुस गया, चलो फिर भी समझा देता हूँ। मान लो अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो मंथली के आपका कितना मिलेगा, सॉरी साल का आपको कितना मिलेगा, 7% से 8% तक का। ठीक है, अगर आप सीनियर सिटीज़न हो तो उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, एप्रोक्सीमेटली मतलब मैक्सिमम ज़्यादा करके 6% ही तक मिलता है, फिर भी चलो 7-8% धर लेते हैं तो महीना का कितना हो गया, वही धर लो 50,000 तक 60,000 तक आपको मिलेगा। ठीक है, महीना में कितना मिलेगा आपको, मंथली कितना होगा, मंथली कितना होगा, चलो 50,000 धर लो। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम धर लो 80,000 रुपये आपको सालाना का टैक्स पे करना पड़ेगा और आपका एनुअल जो होगा करीबन 8 लाख के ऊपर, 8 लाख तक के ही करीब बनेगा। ठीक है, आपका जो एनुअल होगा रिटर्न्स होगा 8 लाख के करीब बनेगा। ठीक है, 8 लाख। लेकिन अगर आपके पास 10 करोड़ हुआ, ठीक है, तो भी आपको 7 से 8% मिलेगा। तो इसका उस टाइम पे कितना होगा मंथली, पकड़ लो 5 लाख रुपया आपको डायरेक्ट मंथली मिलेगा, 5 लाख रुपया। सोचो बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे आपको घर पर सिर्फ मंथली सैलरी आपको मिल कितना रहा है, 5 लाख रुपया। इतने तो IPS ऑफिसर IAS ऑफिसर लोग की भी नहीं होती। ठीक है, शायद इतने से कम होती है। ठीक है, 5 लाख रुपया अगर आपके पास बड़ा कैपिटल FD में पैसा करते हो और आपका पैसा जाएगा भी नहीं, इकोनॉमी के साथ देश के साथ बढ़ते रहेगा। सिंपल लॉजिक है। मैं तो FDs पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ भाई, सेफ खेलो सेफ। तो हाउ टू स्पोर्ट फ्रंट रनिंग, अब स्पोर्ट कैसे करना है देखो। अब हम खोलते हैं बुक मैप। अब मेरा CPU चलेगा बहुत फास्ट। देख लो इस साइड पर जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, यही है टाइम्स एंड सेल्स। टाइम, प्राइस, साइज। ठीक, कितने टाइम पर हुआ, कितने प्राइस पर हुआ, कितना क्वांटिटी था, कितना साइज है उसका। ठीक है, अब मान लो एग्जांपल के तौर पर, अरे यार थोड़ा सा लेक करने लगा। बुक मैप जो है ना बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कल बहुत बड़ा मोमेंटम छूट गया, छूटा नहीं मतलब प्राइस पे आके, प्राइस के हिट मैप के छूने से पहले ही नीचे उतर गया, अपना जलवा दिखा दिया, तो इस वजह से प्राइस ट्रेडिंग को पकड़ नहीं पाए, लेकिन बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता। अभी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। ठीक है, बाई चांस मान लो कि यहाँ पर आप लोगों ने, एक सेकेंड, बाई चांस मान लो इस हिट मैप को देख के आप लोगों ने, ठीक है, 2,550 रुपये का जो ये चल रहा है, इस हिट मैप को देख के आप लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर कितना दिख रहा है COB, करंट ऑर्डर बुक 1,417। ठीक है, जो कि हालांकि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मार्केट पे पूरा का पूरा लिक्विडिटी इसी जगह पर पड़ा हुआ है।
यहाँ से मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन कितने टाइम पर हुआ ये आपको यहाँ पर बता देगा, ठीक है। किसी भी टाइम पर हो सकता है, ठीक है। आज सुबह भी हो सकता है या फिर 2 दिन बाद भी हो सकता है। मार्केट स्लगिश हो जाए इसी जगह पे, फिर 2 दिन बाद आगे टच करके मार्केट नीचे जाए। और किस प्राइस पर हुआ? इस प्राइस पर हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हल्का सा मार्केट ऊपर जाके नीचे करता है छू के। कभी कभी अभी जैसे कल ही हुआ, कल मार्केट हिट मैप को छू के कितना, सिर्फ 10 पॉइंट रह गया। परसों भी यही हुआ था, 20 पॉइंट छू के ने से पहले ही मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो 100% प्रोबेबिलिटी किसी की भी नहीं होती स्टॉक मार्केट में, 100% एक्यूरेसी किसी चीज़ की भी नहीं होती। 100% अगर एक्यूरेसी होती तो फिर इंसान तो फिर भगवान ही हो जाता, ठीक है, रियल लाइफ का भी और स्टॉक मार्केट का भी, ठीक है। लेकिन 95% से मैं जितना बार भी अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी एक बार भी हीट मैप को मतलब हीट मैप के साथ मिसबिहेव नहीं किया मार्केट ने, हीट मैप को रिस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो टाइम्स प्राइस साइज़ यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे इस प्राइस पर आएगा, इस प्राइस पर कितना साइज़ पंच हुआ है, ये तो करंट ऑर्डर बुक है, ठीक है। कितना ऑर्डर्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऑर्डर पेंडिंग है, जब मार्केट इसको टच करेगा तब ऑर्डर फिल होगा, ठीक है। लेकिन इस ऑर्डर्स पर कितना ज़्यादा पोजीशन बड़े प्लेयर्स लगाएंगे वो आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। कितना साइज़ है, ठीक है, उस क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर मतलब वो नहीं दिखता है कि अमाउंट कितना है, ठीक है। 1-2 करोड़ कितना लगा, 1000 करोड़, वो अमाउंट नहीं दिखेगा। लेकिन रिटेलर के थ्रू जितना साइज़ के हिसाब से दिखता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कोई कपड़ा का साइज़ नहीं है जो कि अब दर्जी के पास गए वो नाप देगा। यहाँ पर चल रहा है आपके पोर्टफोलियो का साइज़। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा CPU फास्ट चल रहा है मेरा, ठीक है, ग्राफिक कार्ड। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो इस हाउ टू स्पोर्ट फ्रंट रनिंग नॉर्मल वही बात है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार जाके वीडियो के पीछे जाके एक बार फिर से अच्छे से समझ लो, मैंने सब समझा दिया वहाँ पर, ठीक है। बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया है कि हीट मैप को देख के कैसे आप लोग वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू स्पोर्ट फ्रंट रनिंग ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। वो भी लाइव तो यहाँ पर चल ही रहा है, ठीक है। लाइव में यहाँ पर लाइव लिखा होगा, देखना बुक मैप जब खोलोगे तो लाइव लिखा होगा। अब बहुत लोग जो बोल रहे हैं कि लाइव ज़्यादा पैसा भी लगता है, देखो अपना अपना पर्पज़ के ऊपर है, ठीक है। क्रिप्टो पर अगर आप यूज़ करते हो तो क्या है, क्रिप्टो पर जब अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम क्रिप्टो के लिए फ्री दिया हुआ है। 1 घंटा का मैक्सिमम आपको डाटा मिलेगा, सिर्फ 1 घंटा का, सिर्फ 1 घंटा का। और ये तो 24 घंटा का मार्केट है, डाटा लोगे कैसे? चलो मेरा देखो, मेरा ठीक है, मैं अभी प्रो हो गया हूँ, ठीक है। लेकिन तुम लोग बिगनर हो, तुम लोगों को अगर $19 भी अगर लगाते हो तो भी आप लोगों को 1 मंथ तक आप लोग को डिजिटल मिल जाता है। डिजिटल प्लस उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ग्लोबल उससे ज़्यादा है, ग्लोबल प्लस उससे भी ज़्यादा है। ये ग्लोबल जो प्लस है वो सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे है और उस पर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिया हुआ है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा फीचर्स पता है कौन सा दिया हुआ है? कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। और कुछ मैं आप लोग को नहीं बताऊँगा, जो कि बाद में बताऊँगा। 1 सेकेंड। लॉट ट्रैकर, ठीक है, लॉट ट्रैकर, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एब्जॉर्वेशन, ठीक है। लिक्विडिटी एब्जॉर्वेशन मतलब लिक्विडिटी को पूरा एब्जॉर्व कर लेता है, आपको लिक्विडिटी फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा हमको यही वाला ज़्यादा पसंद आता है, लिक्विडिटी एब्जॉर्वेशन, ठीक है। लेकिन मेरे काम का कुछ है नहीं फ़िलहाल, मैं अपना आँख से ही अच्छा खासा लिक्विडिटी एब्जॉर्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्पोर्ट्स फ्रंट रनिंग कैसे होगा, ये मैंने हाउ टू स्पोर्ट फ्रंट रनिंग इन लाइफ वो मैंने सब कुछ बता दिया है। टाइम्स एंड स्किल्स क्या होता है वो भी बता दिया, फ्रंट रनिंग क्या होता है वो भी मैंने बता दिया है।
कैसे आप बुक मैप के थ्रू इसे देख सकते हो वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताई नहीं कि उसे ओपन कैसे करना है। एक सेकंड, मैं तो भूल ही गया। फिर से बुक मैप खोल देता हूँ, कोई बात नहीं। अरे बहुत आसान है, मैं रील्स भी पोस्ट कर दूंगा इसके लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर जो साइड पे आप लोगों को दिखेगा ना, देखो TAS मतलब टाइम्स एंड सेल्स। जब आपको जो माउस है, ये जो माउस है, यहाँ का जो लेफ़्ट बटन है, लेफ़्ट बटन, वो आपको क्लिक करना है, ठीक है। लेफ़्ट बटन जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो दो चीज़ आएगी। करंट ऑर्डर बुक जो कि यहाँ पर चल रहा है, इसको आप ऑन नहीं करना है। वॉल्यूम है, ट्रेड्स काउंटर है, क्वार्ट्स काउंटर है, ठीक है। क्वार्ट्स डेल्टा है, ट्रेडिंग डॉम है, नोट्स है। देखो ट्रेडिंग डॉम से बहुत कुछ है। मार्केट डेप्थ, लास्ट ट्रेड, ऑर्डर्स, प्राइस एक्सिस, टाइम्स एंड सेल्स यहाँ पर है। इसको मैंने, एक सेकेंड, टाइम्स एंड सेल्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको क्लिक कर दोगे यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसको आप यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट भी कर सकते हो। बहुत कुछ फीचर है। जब आप घाटने लगोगे ना, तो आप खुद बुक मैप को समझ जाओगे, ठीक है। फिलहाल मैं अभी काट दे रहा हूँ। अच्छा हाँ, ये जो नीचे में CVD एंड CVD बायर्स दिख रहा है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका तो कुछ है नहीं, वो CVD के साथ में है, बट इसको मैं देखता ही नहीं, पता नहीं क्या है ये। CVD बायर्स एंड CVD सेलर्स भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो इसको काट के उड़ा देता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो हुआ था मेरे साथ कल और परसों, ठीक है। देखो कल और परसों क्या हुआ था। कल क्या हुआ पहले ये बता देते हैं, ठीक है। कल को जो मैंने एनालिसिस किया, ठीक है, परसों रोज जो मैंने एनालिसिस किया था, मेरा टारगेट यहाँ तक का था जो कि मार्केट हिट नहीं किया, ठीक है। मार्केट यहाँ तक का दे के ही मार्केट चला गया। लेकिन मेरा एक रूल है जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ, और मैं ये आप लोग को भी बता दे रहा हूँ। अभी थोड़ा फॉलो और सब्सक्राइबर कम है, इस वजह से बता दे रहा हूँ। देखो रात के 1 बजे के बाद, देखो क्रिप्टो है, क्रिप्टो 24 घंटा खुला है, ठीक है। हमारे निफ्टी 50 में, इंडियन मार्केट में क्या होता था, 9:15 से लेके 3:30 बजे, उसी के बीच में आएगा, ठीक है। मोमेंटम उसी के बीच में आएगा। 5 दिन खुला है, हफ्ता में 2 दिन बंद है मार्केट, ठीक है। सैटरडे संडे बंद है, मंडे टू फ्राइडे खुला हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 24 घंटा खुला है, ठीक है, और 1 दिन भी छुट्टी नहीं है। तो मार्केट में क्या है ना, मोमेंटम, देखो मैं तो मोमेंटम ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैं मोमेंटम के साथ पैसा बनाता हूँ, मैं ये सब पे पैसा बनाता हूँ जहाँ पर बड़े पैसा लगा होता है, ठीक है। तो जब बड़े पैसा लगा होता है तो मोमेंटम कभी भी कहीं भी आ सकता है, किसी भी टाइम पर आ सकता है, क्योंकि मार्केट जो 24 घंटा खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन 1 बजे के बाद मैं ट्रेड को ना बैठता हूँ मैं ट्रेड पे, ठीक है, ना मैं कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ, और ना ही मैं ट्रेड को एक्सेस करता हूँ। 1 बजे या फिर 1 बजे से पहले ही मैं ट्रेड को एग्जिट करके निकल जाता हूँ, भले मेरा प्रॉफिट हो चाहे ना हो, भले मेरा टारगेट पूरा हो चाहे ना हो, बस ब्रेक इवन ही पे निकल जाऊँगा। एसएल हिट हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, एसएल देना है, निकल जाना है, ठीक है। एसएल तो फिलहाल मेरा जल्दी हिट होता नहीं है। अभी मैं आप लोगों के मैंने अभी कितना 5-6 ट्रेड लिया, 5-6 ट्रेड में भी मेरा एक ट्रेड जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताई थी कि किस वजह से मेरा लॉस हुआ था। लेकिन ठीक अगर आप लोग सही टाइम से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मेरा एक ट्रेड भी मेरा लॉस नहीं गया है। सिर्फ एक ट्रेड मेरा लॉस गया है। कितने ट्रेड में, देखो यहाँ से मैं एक अच्छा जोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरा हीट मैप मार्क था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट हिट हुआ, ठीक है। जो कि सुबह कितना बज रहा है, 6 बजे मेरा सुबह टारगेट हिट हुआ, ठीक है। रात को मैंने कितना बजे यहाँ पर पकड़ा था, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, वही 10 बजे के करीब मैंने यहाँ पर वही 11 बजे के करीब मैंने यहाँ पर पकड़ा था, पौने 11 बजे तक का। लेकिन इस दिन मेरे घर पर एक मेहमान आ गए थे, ठीक है, मेरे मतलब बुआ का बेटा आ गया था। तो मैंने पीसी जल्दी से ही 8 ही बजे क्लोज़ करके मैं चला गया उससे मिलने के लिए, थोड़ा सा बाहर घूमा, ठीक है। मैंने पीसी बंद कर दिया। देखो मेरे लेवल से टच होके मार्केट, अगर चलो मान लो रात को 1 बजे तक भी मैं अगर होल्ड करता तो यहाँ तक का मेरा प्रॉफिट होता, इस जगह तक, क्योंकि मैं तो रात को 1 ही बजे तक का होल्ड करता हूँ। मेरा टारगेट हिट हो चाहे ना हो, चाहे जितना भी प्रॉफिट मिलेगा मैं लेके निकल जाऊँगा। रात को 1 बजे के बाद क्यों,
उसके बाद भी मैं एक अच्छा सा लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, ठीक है, लिक्विडिटी के ऊपर। अभी बहुत सारी वीडियोज़ आने बाकी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्या है मार्केट में, मैंने इतना साल ऐसे ही नहीं दे दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो है मार्केट को मैंने, देखो मैं पहले क्रिप्टो में इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, तो स्टॉप लॉस लगाना मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत टाइम स्पेंड किया था कि कितना पॉइंट स्टॉप लॉस लगाना था। यहाँ पर मैक्सिमम आप हीट मैप से जब भी आप ट्रेड लो, मैक्सिमम 25 पॉइंट, इथेरियम में, बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ, ठीक है, इथेरियम की मैं बात बता रहा हूँ। मैक्सिमम इथेरियम में आपको 25 पॉइंट तक का एसएल तो लेना ही है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 25 पॉइंट तक का एसएल लेना ही है, ठीक है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। जब आपका मार्केट टारगेट हिट होते जाए, आधा पॉइंट 50% तक हिट हो गया टारगेट, तब आप क्या करो, एसएल को कम कर दो। जैसे यहाँ पर 20 पॉइंट है, तब आप 15 कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 25 पॉइंट है, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे ही आप ट्रेड को पंच करोगे, देखो मार्केट यहाँ तक आया, मैंने क्या किया था, यहाँ तक का एसएल लगाया था, कितना पॉइंट का, 15 पॉइंट ना 17 पॉइंट का एसएल लगाया था। जैसे ही मेरा मार्केट 17 पॉइंट तक का एसएल हिट किया, मैंने एग्जिट कर दिया सट से, ठीक है। और मैं मार्केट क्या किया, थोड़ा ही देर बाद 25 पॉइंट तक आके, 24 पॉइंट तक आके मार्केट ने टारगेट को पूरा का पूरा हिट कर दिया। तो मैक्सिमम 25 पॉइंट तक का एसएल लेके चलो, 25 से 26 पॉइंट तक का। देखा जाए तो इस दिन भी अगर मेरा स्टॉप लॉस अगर सही जगह पर लगा हुआ होता तो एसएल हिट नहीं होता, ठीक है। और इस जगह पर तो मैंने ट्रेड ही नहीं पंच किया था, ठीक है। अब आते हैं इस जगह पर तो सबसे ज़्यादा हमको मतलब दुख हुआ। सॉरी, उस टाइम पर बुआ का बेटा नहीं आया था, इस टाइम पर बुआ का बेटा आया था, तो मैं जल्दी से एग्जिट कर दिया था। क्यों? और इस जगह पर सबसे बड़ा लॉस मेरा, हमको सबसे ज़्यादा क्या मतलब बुरा लग रहा था कि इस जगह पर भी मैंने एनालिसिस किया था, बिटकॉइन पे भी मैंने एनालिसिस किया था, और यहाँ पर हीट मैप को मतलब टच करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है। कितना टाइम लग गया, देखो मैं 6 बजे के बाद ही मार्केट पे बैठता हूँ, ठीक है। शाम के इवनिंग के 6 बजे के बाद ही मैं मार्केट पे बैठता हूँ। कितना बजे हिट किया मार्केट, 10 बजे रात को हीट मैप को टच किया, ठीक है। अब बुआ का बेटा आ गया तो मैं जल्दी से चला गया, 8 ही बजे तक बंद करके चला गया, ठीक है। और बिटकॉइन पे क्या हुआ, हीट मैप को मेरा पहले ही टच कर दिया, 8 ही बजे तक का ट्रेड टच कर दिया। तो वहाँ पर मैंने पोजीशन लेके, मुझे लगा यार हीट मैप में तो अब आएगा नहीं, ट्रेड करके चलते हैं। ट्रेड करके जब चलने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर मेरा ऐसे हिट हो गया, मैंने वहाँ पर काट के बीसीसी बंद कर दिया। अब मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जब आकर मैंने देखा तो यहाँ पर मेरा एसएल के ठीक एग्जैक्ट हीट मैप को टच करके डायरेक्ट मार्केट मेरा पूरा का पूरा टारगेट दे चुका है। तो यहाँ पर ही मेरा इस वजह से एसएल हिट हुआ, ठीक है। यहाँ पर एसएल इस वजह से हिट हुआ था कि यहाँ पर मेरा जब 3 बार मेरा मूवमेंट छूट गया, तो यहाँ पर मेरा डिसिप्लिन टूट गया था। यहाँ पर गलत एनालिसिस मैंने ले लिया, क्या, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस डे का एनालिसिस किया था वो मैंने वैसे की वैसे ही छोड़ दिया, हीट मैप यहाँ पर ही मार्क था, ठीक है। और अगला दिन आप यहाँ पर आके मैंने हीट मैप के थ्रू ट्रेड ले लिया। और एक बात मैं आप लोग को बोल दूँ, आप जब आज इस मार्केट पे बैठे हो, आपका एनालिसिस आपने किया, ठीक है, आपका टारगेट मार्केट हिट नहीं किया, वो मैं आप लोग का एक एग्जांपल के थ्रू भी आगे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इस जगह पर मैंने ट्रेड लिया था, मेरा ट्रेड एसएल टारगेट तो हिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया का, कुछ डॉलर का मुझे प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। एसएल हिट नहीं जाएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट में ही आप निकलोगे। हिट मैप के थ्रू अगर ट्रेड करोगे, क्यों? क्योंकि आप एकदम टॉप पे और एकदम बॉटम पे आप एकदम पोजीशन अपना एंट्री ले रहे हो, ठीक है। मान लो, एक सेकेंड, अभी मैं ये चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर ही मेरा यही हुआ, हिट मैप के थ्रू मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पर मैंने रात को 1 बजे तक का निकल गया, ठीक है। यहाँ पर ही मेरा कुछ अच्छा खासा डॉलर का प्रॉफिट हुआ था। और एक बात, इस दिन पर क्या हुआ था, परसों की बात बता रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट मैक्सिमम 2680 पॉइंट को मार्केट टच करके मार्केट नीचे आया, ठीक है। लेकिन हीट मैप यहाँ पर भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा ऑर्डर जो था वो डायरेक्ट 2700 पर था, ठीक है। 2700 पर हीट मैप था। मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन बना के बैठा था कि जैसे यहाँ पर मार्केट टच करेगा तब मैं अपना शॉर्ट का पोजीशन लूँगा। मार्केट यहाँ तक ना टच करके 80 पॉइंट से टच करके चला गया। कल जो हुआ, यहाँ पर देखो इतना सारा लिक्विडिटी जनरेट हो गया है, ठीक है। मार्केट पे बड़ा मूवमेंट आएगा ही आएगा डाउन साइड की तरफ, वो मुझे पता था, और कल ही आएगा ये भी मुझे पता था कि कल ही आने वाला है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए यहाँ पर, ठीक है।
जब 3-4 दिन मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर लेता है ना, जितना टाइम कंसोलिडेट करेगा मार्केट उतना बड़ा मूवमेंट देगा, उतना बड़ा। और ये चीज़ इंडियन मार्केट में भी होता था और ये क्रिप्टो में भी होता है, ठीक है। ज़्यादा करके मार्केट जब मार्केट पे जिस इंडेक्स पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आने लगेगा, वहाँ समझ लो डाकू कॉन्सेप्ट का एक्यूरेसी और बढ़ जाता है। जितना लिक्विडिटी आएगा उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा डाकू कॉन्सेप्ट का, ठीक है। मेरा स्ट्रेटेजी का और एक्यूरेसी बढ़ जाता है। और जैसे कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने एक पोजीशन यहाँ पर मैंने बताया था जो कि यहाँ का हीट मैप पता यहीं तक का था, 2650 तक का, ठीक है। लेकिन मार्केट कहाँ से आके मोमेंटम दे दिया, 40 पॉइंट से पहले, मतलब 40 पॉइंट मतलब 20 पॉइंट्स कम, 10 पॉइंट्स कम, मार्केट ने अपना टारगेट हिट कर दिया। तो 100% एक्यूरेसी हीट मैप की नहीं है, ठीक है। देखो मार्केट कितना बड़ा, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर लगाता तो मैक्सिमम कितना पॉइंट्स होता मेरा। बहुत लोग तो अभी स्किप करके चले गए होंगे इस वीडियो को, मतलब कुछ लोग होंगे जो अभी तक वॉच कर रहे हैं। टॉपिक के वो बाहर चला गया ना मैं, कोई बात नहीं, देख लो, तुम्हारा ही फ़ायदा का है। ये सब मैं हर टाइम थोड़ी ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। ये सब कुछ नॉलेज है जो बीच बीच में मैं दे देता हूँ, उसे रख लो, ठीक है। ये मत देखो कि यार वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है, ठीक है। मैक्सिमम अगर मैं यहाँ तक रखता तो मैं जोन तक रखता, कितना तक, 140 पॉइंट तक का हमारा टारगेट होता, ठीक है। रात को ये कैंडल आता, ये कैंडल आया था रात को कितना बजे तक, 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, तब आया था। और मैं यहीं पर अपना पोजीशन एग्जिट कर देता। लेकिन क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमारा टारगेट हिट हुआ ही नहीं। हीट मैप हमेशा साथ नहीं देता है, ठीक है। लेकिन जब भी साथ देगा, जब भी देगा बहुत अच्छे से देगा। भले आपका टारगेट हिट हो चाहे ना हो, लेकिन आपका एसएल हिट नहीं होने वाला है। और एकदम ही एसएल आपका हिट नहीं होने वाला, ये भी मैं दावा नहीं कर सकता, ठीक है। 100% एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन 10 ट्रेड अगर आप लोगे तो 9 ट्रेड में से तो 8 ट्रेड में से तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ 8 ट्रेड में से तो हिट होगा ही, अगर आपका एनालिसिस सही हुआ तो, ठीक है। हीट मैप के ऊपर मुझे इतना कॉन्फिडेंट है। और जब मेरा कॉन्सेप्ट भी उसमें मिलता है, लिक्विडिटी जिस हिसाब से मैं फाइंड करता हूँ ना, बाप रे, तहलका। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक फंडेड अकाउंट ले लूँ, बट एक जन मुझे कमेंट कर रहा है कि भैया फंडेड अकाउंट ले लो, लेकिन फंडेड अकाउंट में क्या है ना, बहुत लोचा है ब्रो। लोचा बोले तो फंडेड अकाउंट में क्या है कि बहुत झमेला भी है। अब झमेला बोले तो बहुत माथापच्ची भी है, माथापच्ची बोले तो हल्का सा भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अकाउंट आपका ब्रीच। चलो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी कर देना, ठीक है। और इस वीडियो के कमेंट पर डाकू भी लिख देना और अपना पर्सनल फीडबैक भी दे देना कि ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो पे ये ख़राब था, ये अच्छा था, ठीक है। ये जब मैं सुनता हूँ तो उस हिसाब से मुझे वीडियो बनाने का मौका मिलता है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।